वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची इस वक्त बेतहाशा मसाइल का शिकार है। हर गुजरते दिन के साथ इन मसाइल में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि कराची का हाकिम मसाइल को हल करने के हवाले से गैर संजीदगी का मुजाहरा करता दिखाई दे रहा है। नाम के लिए सब कुछ, लेकिन काम के लिए कराची को कोई अपनाने को तैयार नहीं है। ना ही कोई ये मानता है कि हम कराची की तबाही के जिम्मेदार हैं। अच्छी नीयत के बारे में किसी को बताने या ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि नेक नियति खुद ही सबको नज़र आ जाती है। उसके लिए बयानबाजी करना, बड़े बड़े दावे करना, माजी के लोगों को जिम्मेदार ठहराना, तनकीद होने पर लसानी फसाद का इल्ज़ाम लगाना, आम शहरी अगर कारकर्दगी पर तनकीद करे तो बिरयानी की प्लेट पर बिकने का ताना देना, क्या कोई हाकिम ऐसा भी होता है? नहीं जनाब, और वो भी एक ऐसा शहर जिसका दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है। कहते हैं कि कराची किसी ज़माने में साफ़ सुथरा, पुरसुकून और अमन व अमान वाला शहर हुआ करता था। फिर इस शहर को एक अहल शख्स के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद कराची शहर इस नहज को पहुँच गया है कि वक्त गुजरने के साथ साथ मसाइल में कमी नहीं आ रही है, बल्कि उनमें इजाफा ही होता चला जा रहा है। लेकिन लावारिस कराची और उसके मसाइल सियासत खूब चमकाने का मौका दे रहे हैं। मसाइल हल हों या ना हों, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला चलता रहता है। जियाला मेयर आने से पहले तक तो हम ये देखते थे कि मेयर सिंध हुकूमत पर और सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाती थी, लेकिन आज मेयर भी जियाला है जो 2021 से इस शहर पर हुक्मरानी कर रहा है। सूबाई हुकूमत भी उसी सियासी जमात की है जो 15 साल से ज़ायद इस सूबे पर हुक्मरानी कर रही है। वफाकी हुकूमत भी उसी जमात की मरहून मिन्नत कायम है। अगर आज पीपल्स पार्टी अलग हो जाए तो वफाकी हुकूमत गिर सकती है। फिर सदर पाकिस्तान भी उसी जमात के हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि और कितनी ताकत और कितने मनसब चाहिए होंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब साहब को, जिसके बाद संजीदगी से इस शहर की बेहतरी के लिए वो काम शुरू कर सकेंगे। अब शायद लगता तो यह है कि उनके जहन में अमरीकी सदर का मनसब आ गया है कि किसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अमरीका की सदारत मिल जाए, फिर उसके बाद ही कराची की बेहतरी के लिए कोई काम शुरू करूंगा। जब तक दूसरी जमातों पर इल्ज़ामात लगा लेता हूं, सियासत में इन भी रहूंगा और मेयरशिप की मुद्दत भी निकल जाएगी आसानी से। आपको याद होगा जब मुर्तज़ा वाहब मेयर कराची मुंतखब हुए थे, उस वक्त आपने उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक देखी होगी। उनका मिजाज बदला बदला सा था। अगर आपको याद नहीं है, चले हम आपको याद दिला देते हैं। ज़रा एक क्लिप देखिएगा। ये डांस की वीडियो आपने देखी, ये जीत का जश्न था। जश्न था मेयर मुंतखब होने का, ये जश्न था कराची शहर की हुक्मरानी मिलने का, ये जश्न था कराची की 3 करोड़ के करीब आबादी की किस्मत मुर्तज़ा वाहब के हाथ में आने का, ये जश्न था उस शहर की तकदीर से खेलने का। अब क्या ही बेहतर होता कि जश्न उस वक्त होता जब इस शहर की बेहतरी के इक़दामात हो रहे होते। क्या ही बेहतर होता कि ये डांस उस वक्त होता जब हर घर में साफ पीने का पानी आ रहा होता, लोगों को दर दर की ठोकरें खाने का मौका ना मिलता, लोग दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते। क्या ही बेहतर होता ये जश्न उस वक्त होता जब घरों के बाहर से कचरा उठ रहा होता, सड़कें साफ होती, लोग खुश होते, कारकर्दगी नजर आ रही होती, लोग बरसात का इंतजार कर रहे होते, लोगों के पास इस शहर में सेहत की सहूलियात होती, शहरी इंतजामिया वो सब कुछ कर रही होती जिसके बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन इन तमाम बातों में से कुछ भी इस वक्त नहीं हो रहा है। कुछ लोग तो बहुत ही परेशान हैं, लोग मायूस हैं, लोग अब तंग आ चुके हैं, लोगों ने शिकायत करना ही छोड़ दी है। कराची पाकिस्तान का सनती, तिजारती, तालीमी, मवासलाती और इक्तिसादी मरकज की अहमियत का हामिल शहर है। पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार की तलाश में कराची आते हैं। इसी वजह से कराची को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। सूबा सिंध को कुल टैक्स में से 95% टैक्स देने वाला शहर इस वक्त खंडरात का नमूना पेश कर रहा है। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी सड़कें, गंदगी के ढेर, उबलते हुए गटर, बिना स्ट्रीट लाइट्स की गलियां और शराहें, गलियों में हर सू फैली बदबू, बिना हिफाजती ग्रिल्स और दरो दीवार के खेल के मैदान, बागात और सब्जे की शदीद कमी, पीने के पानी के लिए शहरियों का बूंद बूंद को तरसना, टैंकर माफिया का राज और सिर्फ 24 घंटे में से 8 घंटे की बिजली मिलना, चिंची रक्षों की भरमार, डंपर माफिया की तेज रफ्तारी, ये तमाम मसाइल हैं। लेकिन मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब कहते हैं कि ये सब काम हमारे करने के हैं ही नहीं, हमारा काम तो कुछ और ही है। जरा देखिएगा। मैं बताना चाहूंगा, मैं बार बार कहता हूं, हर चीज का इल्जाम बल्दिया उज़्मा पे, मुर्तज़ा पे, सलमान पे लगा दिया जाता है। आप सब जानते हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची का जो जुरिस्डिक्शन है वो कराची की 106 बड़ी सड़कें हैं। ये अंदरूनी गलियां नहीं है, ये अंदरूनी मोहल्ले के जो काम है वो हमारे नहीं है, ये काम मुताल्लिका टाउन्स के हैं। लेकिन बावजूद इसके कि यहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स वो लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट टैक्स वो लेते हैं,
रोड कटिंग वो लेते हैं, चाइना कटिंग वो करते हैं, ये छोटे छोटे दुकान वालों से ट्रेड लाइसेंस भी वो लेते हैं, लेकिन काम धेले का नहीं करते। हमारे पुराने बुजुर्ग ही थे जिन्होंने कराची को मॉडल सिटी बनाया था, जहां रोशनी और साफ सुथराई की बदौलत रोशनियों का शहर इसको माना जाता था, बल्कि मुंबई का जुड़वां शहर भी कहा जाता था। आज कराची आबादी के लिहाज से मुंबई के मुताबिक तो हो सकता है, लेकिन तरक्की के मामले में बहुत पीछे रह गया है। पैसे की कमी या किसी फंड की कमी नहीं, बल्कि विल और काम करने का है। अगर हर काम टाउन के ही करने के हैं तो भाई साहब मेयर मुर्तज़ा वहाब, बेहद एहतराम के साथ, आपकी फिर इस शहर में ज़रूरत ही क्या है? गटर का ढक्कन आप कहते हैं कि आपका काम नहीं है लगाना, फिर आप कहते हैं कि सड़कें आपका काम नहीं है बनाना, टैंकर माफिया को रोकना आपका काम नहीं है। फिर लोग सवाल तो करेंगे कि आपका काम असल में है क्या और आप कर क्या रहे हैं? मेयर मुंतखब होने के बाद आपकी मेयरशिप ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। फिर आप इल्ज़ाम लगा देंगे कि जी माजी की जो शहरी हुकूमतें थीं, जो इंतज़ामिया थीं, वो इतना कुछ बिगाड़ करके गई थीं कि बड़ा कम अरसा था मेयरशिप का, और जो हुकूमत जो दीगर जमातें हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है और जमात इस्लामी है, आप मुसलसल उन पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे कि आप तो काम करना चाहते थे, लेकिन वो मुसलसल आपके काम में रुकावटें डालते रहे। उन्होंने आपको इस मुद्दत में काम करने नहीं दिया। अगर आपका काम ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपका काम असल में है क्या? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लाला अब्दुल रहीम साहब ने, चेयरमैन हैं सोहराबकोट टाउन के। और बहुत शुक्रिया लाला अब्दुल रहीम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और तारिक अजीज़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन हैं कडाब टाउन के। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने भी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लाला अब्दुल रहीम साहब, ये बताइएगा कि आप सोहराबकोट टाउन के चेयरमैन हैं, आपने सुना मुर्तज़ा वहाब साहब बात कर रहे थे कि सिर्फ 106-107 सड़कों की जुरिस्डिक्शन है मेयर कराची की, वो सिर्फ उन्हीं सड़कों पर काम करेंगे, बाकी सब टाउन इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, अंदरूनी सड़कें बनाना, अंदरूनी गलियां बनाना। सर, क्या मुश्किलात इस वक्त पेश आ रही हैं मेयर कराची की लीडरशिप के अंदर आपको इस शहर में तरक्की का काम करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। मैंने बड़ी गौर से आपकी बातें सुनी हैं और आपने जो क्लिप्स दिखाया है, ये बात हकीकत है। कराची का जो हालात है, कोई ये बता सकता है कराची में इस वक्त में जो वाटर बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, 1 ग्रेड से लेकर जो 16 ग्रेड तक लोग बैठे हुए, वो कौन है, क्या है, उनकी भर्तियां किसने किया है? इस वक्त में जो लेने क्लियर करवाते हैं, दूसरा दिन वो बंद हो जाते हैं, उनके पीछे कौन है? जब राडिंग सेक्शन गाड़ियां निकलती है इस शहर में, जिस एरिया में पहुंचते हैं वो 12-1 बज जाते हैं और फिर छुप के निकल जाते हैं, प्राइवेट सोसाइटी में काम करते हैं। इसमें जो इस वक्त में वाटर बोर्ड का निजाम खराब है, इनकी पसी पर्दा आज भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये बात तो एक ही तरफ रखो। दूसरी नंबर पे मेयर साहब ने जो बात किया है, मेरे मेन रोड्स हैं, अंदर जो रोड्स हैं वो टीएमसीज की है, इससे कोई शक नहीं है। अंदर रोडे जो है वो टीएमसीज की है, लेकिन टीएमसीज के पास जो है ओजेटी की सेवा क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजों में वाटर बोर्ड ज्यादती करता है। मैं आपको बता दूंगा, इस वक्त में जो हमारा एक बरसाती नाला है, जो है आयुब गोड़ से लेकर जहां पर जो है जमाल मस्जिद तक, जिनमें आयुब गोड़, असनाबाद सारी आबादी आते हैं, जिला वेस्ट के पानी भी उस नाले से क्रॉस होकर लियारी नदी में गिरते हैं। ठीक है, इस वक्त में वो भी टीएमसी सोहराबकोट इसकी जो है सफाई कर रहे हैं, तकरीबन उसमें कोई लगभग इस वक्त में 1-1.25 करोड़ रुपया आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है अभी हमने मेगा में हमारे पास सीएम साहब आया हुआ था, उसने ऐलान किया था, उसमें मिनिस्टर साहब का सब पार्टी लीडरशिप ने उसमें किया 1 अरब 40 करोड़ रुपया की हमने नया नाला रखवाया है। लेकिन यहाँ कराची शहर के साथ जो पिछले लोगों ने इनको ज्यादती किया हुआ था, वो चंद एरिया पे काम करते थे। उसने कभी जो है न कैदाबाद पे काम किया, न उसने कभी जो है बनारस पे काम किया, न कभी उसने माड़ीपुर पे काम किया, न उसने कहीं कडाब पे काम किया, न हमारी सोहराबकोट में काम किया। ये मैं बरमला कहता हूँ, जो इन शहर का जो सियासी जमाते थे, जो टेटी नाजिम के नाम से मशहूर थे, जो अल्ताफ के नाम से मशहूर थे, जो क्लाशन की जोर पे ये जीते थे, मेरे हल्के में से एमएनए एमपीए तो उनकी रही है। कोई स्कीम, कोई काम तो बताए। ये जो इनके पास कराची जो है उस वक्त में नाजिम थे, फिर मेयर थे, लेकिन उसने उन आबादियों में जहां मिक्स आबादियों में था कभी काम नहीं किया।
लेकिन लाला अब्दुल रहीम साहब, अब तो शहरी इंतजामिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, मेयर कराची उनका है, सिंध हुकूमत उनकी है, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, काम अब होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जो आप चाहते हैं वो बात भी मैं कर लूंगा। आप जब मेयर साहब के खिलाफ बात करना चाहते हैं मैं कर लूंगा, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा प्लीज मेहरबानी करके सब्र करो जी प्लीज। इस वक्त में जो कराची का बहुत बुरा हाल था, बुरा निजाम को ठीक करने के लिए, खराब निजाम ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं कहता हूं, मैं बैठा हूं, मैं जब मेरे पास मुलाजिमीन का लिस्ट आया, आज वो मुलाजिमीन क्यों नहीं आ रहे काम पे? जो उनने 15 साल 20 साल तनख्वाह लिया है, आज वो काम करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि ये डिफाल्टर लोग थे। चीजें खराब है, मैं मानता हूं, लेकिन उस ठीक करने के लिए हम भी लगे हुए। चीजें खराब है। आज आप कह रहे बिल्कुल गैर कानूनी आइडेंट मेरी एरिया में चल रहे, अभी भी जाके बंगाली मोड़ पे रोपाली सेंटर पे चल रहे, लेकिन हमने लड़े हैं। जब FIR कटती है आपकी कोर्टे इनको कड़े कड़े जो है वो जमानत दे देता है। जिंजाल गोड पे इस वक्त में आइडेंट चल रहे हैं, 100-150 गाड़ियां इस वक्त लोड हो रहे हैं। हमने खुद वाटर बोर्ड को बार बार लिखा है, लेकिन जब वाटर बोर्ड जाते हैं नीचे की लोग जो है वो इन्वॉल्व है। देखो आपका सर, नीचे के लोग सिर्फ इन्वॉल्व हैं या ऊपर तक तमाम इंतजामिया इन्वॉल्व है? देखो, क्योंकि ऊपर वालों के बगैर ये काम हो नहीं सकता जो आप बात कर रहे हैं। सबसे इस मुल्क में जो नहीं, आपने अभी जिक्र किया कुछ देर पहले अपनी गुफ्तगू में कि वाटर बोर्ड आपके साथ ज्यादती करता है। इसका मतलब है जो वाटर बोर्ड को हेड कर रहे हैं मेयर साहब, वो आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं और मुलव्विस फिर वो हुए तमाम काम में। मेरे बात सुनो, मैं आज अभी भी कह रहा हूं, जो वाटर बोर्ड में हमारी दोस्तों ने, कराची वालों ने सियासी भर्तियां किया हुआ है, वो इस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ वहां मुलाजिमों के साजिश कर रहे हैं। ये मेन चीजें मैं मानता हूं खराब है। इस वक्त में मैं जो आपको 2 आइडेंट बता दिया, मैंने 3 दफा लिखा है। वाटर बोर्ड की MD ने ऑर्डर किया इनके खिलाफ काम करो। जब वो पुलिस आते हैं, वाटर बोर्ड के लोग आते हैं, वो भाग जाते हैं, उनके पीछे कौन है? मतलब वो मुलव्विस है ना सर। करते हैं तो कोर्ट कड़े कड़े उनकी जमानत दे देता है। और आला हुकाम भी आप कह रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है इसके ऊपर। आपने 3 दफा लिखा है वाटर कॉर्पोरेशन। हम बात यह है, जब FIR होते हैं, कोर्ट जो है इस वक्त में हमारी कानून इतनी खराब है, वो कड़े कड़े उनकी जमानत दे देता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन चीजों को ठीक करने के लिए मैं नहीं सर, कानून खराब नहीं है, एक्शन लेना होता है तो एक्शन फौरी होता है। हमने देखा बिल्डिंग गिरी, सईद गनी साहब ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जितने जो मुलव्विस उसके अंदर अरकान थे, अफसरान थे, सबको निकाल बाहर किया। अगर एक्शन लेना होता है तो फौरी एक्शन हो जाता है। साथ ही रहिएगा, तारिक अजीज साहब की तरफ चलते हैं, चेयरमैन है गडाफ टाउन के। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तारिक साहब, ये बताइएगा कि आपके टाउन में जो मसाइल हैं, क्या आपको कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से पूरी तरह से सपोर्ट मिल रही है? क्या आपको लग रहा है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की लीडरशिप में कराची शहर में काम हो रहा है, या आप भी परेशान हैं उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा टाउन का जरा कुछ मुख्तलिफ है। मेरे टाउन तकरीबन रूरल एरिया में बहुत बड़ा है। एक तरफ अब डैम को लगता है, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, तीसरा ऐसा लगता है डिस्ट्रिक्ट अट्ठा जी। मेरे पास वाटर एंड सेवरेज का कोई, मैं सब कुछ मैनेज करता हूँ। वाटर एंड सेवरेज वाले कोई नहीं, सेवरेज का निजाम हम करते हैं। 280 वाटर सप्लाई स्कीम मैं ऑन करता हूँ, खुद चलाता हूँ, पानी भी खुद देता हूँ। उसमें सोलर सिस्टम है, बोर है, पंप रूम है। वाटर बोर्ड का ना कोई अमला है, अमला भी हमारा है, सब हम खुद कर रहे हैं। 7 टैंकर वाटर टैंकर मैं चला रहा हूँ, मगर KMC की तरफ से हमें कोई खास सपोर्ट नहीं है। KMC का एक मेन रोड आता है हमारे पास रजाकाबाद से गग्गर तक, वो भी VIP मूवमेंट हम साफ करते हैं। और सॉलिड वेस्ट मेरे पास न होने के बाद, मतलब 10% भी नहीं, गुलशन अजीज में, मेमन कोट में, ये सारा हम खुद मैनेज कर रहे हैं। ये तो सईद गनी साहब हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। बाकी KMC के बजाय तो हमारे मेंबरान भी हैं KMC में, ये अपना मेंबर है, चेयरमैन है, उन्होंने भी अभी तक खास स्कीम को लाया नहीं है। कोई स्कीम हुआ नहीं है KMC की तरफ से कोई भी। सर, सब कुछ आप मैनेज कर रहे हैं, फंड्स आप मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पे वाटर कॉरपोरेशन से आप डील कर रहे हैं, गो कि उनकी जानिब से कोई आपको सपोर्ट नहीं मिल रही। फिर आप कह रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट भी आप डील करते हैं। फिर KMC कर क्या रही है? जो मेयर कराची बात करते हैं कि जी पूरे शहर में काम हो रहा है, तब्दीली नज़र आ रही है। सर, हमें तो कहीं तब्दीली नज़र नहीं आ रही, आपको नज़र आ रही है? आप कह रहे हैं कि आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, फिर KMC क्या कर रही है इस शहर में? यार KMC
बोल तो रहे, मैं कर रहा हूँ शहर में, आप भी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि न मेयर साहब, न मेरी कोई हैसियत है, न मेयर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लाला मैं मेयर साहब जितने भी हैं, हम पार्टी के बगैर तीनों कुछ नहीं है। सबसे पहले पार्टी पर, मगर पार्टी ने भी एक विजन दिया है। अभी मैं अपना इलाके की बात करूं, जैसे लाला कर रहे हैं, मैं वाटर बोर्ड से, ना मेरे पास एक स्वीपर है, कुछ भी नहीं, सब हम खुद मैनेज करते हैं, सब A to Z। ना कोई बड़ा स्कीम, मेगा स्कीम आया। इवन मेयर साहब हमारे इलाके में आते भी हैं तो शायद हमको भूल जाते हैं, मुझे हमें बुलाते भी नहीं है। बहरहाल गिला तो हम करते नहीं है, कराची उनका भी है, हमारा भी पीपल्स पार्टी, हम सब पीपल्स पार्टी के हैं, काम सर करेंगे वो वैसे तो भी ऐसे आधे होगे। शहर के मेयर हैं और वो पहले ही कह चुके हैं कि मलीर से आगे मैं जाता ही नहीं हूँ, वहाँ सलमान अब्दुल्ला मुराद देखते हैं तो मैं इधर इधर के इलाके देखता हूँ, और इधर इधर के भी वो कुछ इलाके देखते हैं। मेन शारा फैसल पे वो आते हैं, बड़ी अच्छी सी साफ साफ वीडियोस बनाते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि राशिद बिनास रोड के उस तरफ क्या हो रहा है, शहर उधर भी फैला हुआ है, शहर लियाकताबाद में भी है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ सड़कों का क्या हाल है, उनको कुछ उधर का नहीं पता। सलमान मुराद को कुछ देंगे तो करेगा ना बेचारा, उसको उसको कुछ मिला है, वो भी मलीर का है। बल्कि इवन मैं ये कहूँ, हमारी खुशकिस्मती, हम कुछ थे कि मेयर साहब भी मलीर के हैं, चलो कराची के है ना, उसको कराची के। सलमान साहब तो मलीर के हैं, उसका यूसी भी मेरे जुडिक्शन में आता है, मेरे पास ही है, मेरे पास ही चेयरमैन है। उनके भी काम मैं करता हूँ, मुझे तो करना है। बल्कि इवन मैं आपको इतना बताऊं कि मेरे पास पब्लिक हेल्थ की बहुत सारी स्कीमें, उनको भी मैनेज करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि लोग हमारा फर्ज है उनको पानी, वाइट टाउन कराची का जो पानी भी देता है, सेवरेज भी अपना खुद साफ करता है और सैनिटेशन भी खुद करता है। वाइट टाउन हमारा है, और इतना बड़ा, मैं अगर अपने हल्के में सुबह जाऊँ रात को लौटूंगा दफ्तर, इतना बड़ा है। सर ये बताइएगा तारिक साहब कि आपने कभी अपनी शिकायत मेयर कराची तक पहुंचाई, उनके सामने रखी, क्या कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया आपकी शिकायत का? शुरू में मैंने सॉलिड वेस्ट के लिए मेयर साहब को लिखा था, सईद गनी साहब से, उन्होंने कहा आपको करेंगे। सईद गनी बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे हैं। रसो साहब मेयर साहब को मैंने लेटर कहा, मैंने कहा हमें कुछ ना दें, इस सॉलिड वेस्ट में हमारा ये सिस्टम ले ले, कम से कम हमारे पे फ्यूल व्यूल का बोझ है हल्का हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कम होगी। वो सारा हम खुद करते हैं, ईद उल अज़हा पे हम खुद मैनेज करते हैं। बल्कि एक दो जगह जो सॉलिड वेस्ट की है वो भी नहीं होते। अभी गगर में हमारा एरिया है, गगर, वो हर दफा बारिश में पानी खड़ी हो जाती है। रोड केएमसी का हमारा, हमने मैनेज करना है, क्योंकि सीएम साहब गुजरता है, हर कोई गुजरता है, हमारा काम हम करते हैं उसको मैनेज। ठीक है तारिक साहब, साथ ही रहेगा। नासिर करीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन लियारी टाउन ने, बहुत शुक्रिया नासिर करीम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नासिर साहब ये बताइएगा कि अभी बात हो रही थी, लाला अब्दुल रहीम साहब भी मौजूद थे हमारे साथ और तारिक अजीज़ साहब भी मौजूद हैं, उनके टाउन्स के अंदर वो कह रहे हैं कि कोई कॉपरेशन नहीं की जा रही है केएमसी की जानिब से, वो अपना फंड्स भी खुद मैनेज करते हैं, सॉलिड वेस्ट भी खुद मैनेज कर रहे हैं, पानी की फराहमी भी अपने लोगों के लिए खुद मैनेज कर रहे हैं, टैंकर माफिया के लिए भी कार्रवाई खुद कर रहे हैं। मेयर कराची को लिख लिख के थक गए, शिकायत रख रख के थक गए, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा। क्या आपको भी इन्हीं तमाम मसाइल का सामना है? जी मैं समझता हूँ, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है, क्योंकि हमारा आना जाना होता है इनके टाउन में। लेकिन मैं समझता हूँ ये फिर भी कुछ नसीब है कि इनके टाउन में इनके ऊपर कोई 10 फोकल पर्सन नहीं रखे गए। मेरे ऊपर मेयर साहब ने 10 फोकल पर्सन रखे, वाटर सीवरेज का रखा है, सॉलिड वेस्ट का रखा है, बागात का रखा है, बिल्कुल हाथ पैर बांध दिए हैं हमारे। इन्होंने जो है ना, जो रवैया इनका है, मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के लिए नेकनामी का बायस नहीं बनेगा। फिर नासिर करीम साहब, जो कराची के लिए बातें की जाती हैं, पाकिस्तान का मौशी हब है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ नौकरी करने आते हैं, पाकिस्तान को चला रहा है, सूबे को चला रहा है ये शहर, अगर इस तरह से यहाँ पर काम होगा, मेयर कराची गैर संजीदगी यहाँ पर दिखाएंगे हर काम में, टाउन्स के लिए कुछ नहीं होगा केएमसी की जानिब से, आप जिस तरह परेशानी का इजहार कर रहे हैं, क्या ऐसे कराची शहर में तरक्की होगी या तब्दीली आएगी? नहीं, यकीन इससे नहीं होगी। हम तो बड़ा जो है ना, इस पे वो कहते हैं नादिन भी है और परेशान भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए था कि जो कराची था जो है आज से 2 साल पहले, उससे बेहतर होता। मेरे ख्याल में उससे बदतर हो गया है ये तो। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मेयर बनने से पहले मुर्तजा वहाब के शहर बेहतर था? बेहतर था, बिल्कुल बिल्कुल। इनकी गैर संजीदा रवैया की वजह से आज हम बहुत पीछे गए हैं। जिस तरह मेरे कलीग जो चेयरमैन साहब जो है ना, साहबान जो गिला कर रहे हैं, इसी तरह में भी मेरे टाउन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन सर नासिर साहब, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लियारी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, हब है, लियारी के साथ इतनी ज्यादती और पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है टॉप की, उसको नजर नहीं आ रही ये सारी चीजें? बस हम मुतवज्जा कराते रहे हैं, अभी भी आपके तवज्जुह से हम उनको जो है अपील करते हैं, जाने जरा देखें
कि कैसे हमारे साथ क्या रवैया बरता जा रहा है। जो चीजें हमारे डोमेन में हैं हम वो कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें हमारे डोमेन में नहीं है वो भी हम कर रहे हैं। मतलब वाटर सेवरेज खालिस्तान जो है मेरे साथ की उसमें निगरानी में आता है, उसके डोमेन में आता है, लेकिन उनका काम भी हम करवा रहे हैं। वो किसी तौर पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो उनके डोमेन के काम थे वो जिम्मेदारी भी मेयर मुर्तज़ा वहाब ने आपके जिम्मे लगा दी है कि वो काम भी आपने कराने और आप कर भी रहे हैं वो? बल्कि हम कर रहे हैं, बल्कि रुकावट डाल रहे हैं, इसी पे भी रुकावट डाल रहे हैं। घर पे अपने लोग जो है ना अपने आउट किस्म के कुछ लोग रखे हुए वो हमें परेशान कर रखे हैं। मतलब आप जो काम करना चाह रहे हैं वो आपके काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? रुकावट पैदा कर रहे हैं। मैं अब कर रहा हूँ कि 10 फोकल पर्सन किस लिए रखे गए। किसी और टाउन में, कराची के 25 टाउन में कोई एक फोकल पर्सन में रखा है, जो डेयरी टाउन में 10 फोकल पर्सन रखे हैं। बकोले आपके ये पीपल्स पार्टी का जड़ है और हमारे 12 यूसी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, एक पीटीआई का है। तो उसके बावजूद भी हमें जो है ना इस तरह कड़े लगाया गया है। मेरे सारे वाइस चेयरमैनों को बिल्कुल पूछते नहीं थे। अब कि या मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक मेयर कराची ने मेरे रियादी का तफसीली दौरा ही नहीं किया। कभी आते हैं किसी एक सर्विस स्टेशन में फोटो बना के कुछ जो है ना एंटरटेन करके चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा संजीदगी के साथ ना आज तक मेरे रियादी का तफसीली दौरा किया, ना मेरे दफ्तर का दौरा किया उन्होंने। और सर ये बताइएगा नासिर साहब कि रिसेंटली आपने किसी चीज़ के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को लिखा होगा, गो कि आप कह रहे हैं कि आपने 2 सालों में बहुत बार उनको लिखा है, क्या उनकी जानिब से कभी संजीदगी से रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, खास तौर पे लियारी के लिए भी नहीं किया गया? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं किया। बल्कि मैंने मेरे गुज़श्ता दिनों जो है ना तहरीरी तौर पर, चूंकि मैं एक मीटिंग में शामिल था, उसमें ये कहा गया था कि लियारी में मैंने 70 मिलियन खर्च किए हैं। तो मैंने उसका हिसाब मांगा। मैंने जो है वाटर बोर्ड को खत लिखे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिए। उसके बाद मेयर कराची को मैंने लिखी है, तो आज तक उसका भी जवाब नहीं आ रहा। ये मतलब मैं समझता हूँ कि कतई बिल्कुल हर चीज को नेगेटिव लेते हैं, हर चीज को नेगेटिव लेते हैं, हर चीज को नेगेटिव लेते हैं। और सर ये बताइएगा कि जो 100 अरब रुपया मांग रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से, अगर उनको मिल भी गए, क्या वो कोई काम कर सकेंगे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो तो किसी चीज को संजीदा ले ही नहीं रहे। तो इसमें देखिए मैं कहता हूँ कि अब जब हम ये कहते हैं कि हम इख्तियारात निचली सतह पे लाना चाह रहे हैं, तो उनको चाहिए कि ये पेट्रोल के पैसे भी ये निचली सतह पे, ये टाउन जो काम कर रहे हैं, यूसीज काम कर रहे हैं, उनको दिए जाएं। अगर ये केएमसी को, मैं आपको बता दूं केएमसी की हालत ये है कि मेरा इंक्रोचमेंट ऑफिस का डीएमसी का उसको इंक्रोच किया इन्होंने केएमसी में। चलें ठीक, सही सही सर, साथ ही रहेगा। कामरान जहरी ने भी हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ हैं कराची के हमारे। बहुत शुक्रिया कामरान जहरी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तीनों टाउन्स के मौक़िफ़ हमने सुने, गडाफ टाउन के भी, सोराबकोट टाउन के भी और लियारी टाउन के भी। सब कह रहे हैं कि बड़े परेशान हैं, काम करने नहीं दे रहे, उल्टा रुकावट डाल रहे हैं काम में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। हसन, थैंक यू वेरी मच आपका और मेरे चैनल 5 न्यूज़ की पूरी इंतजामिया का। देखें हसन, जो टॉपिक आपने आज किया है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री की तारीख में पहली बार कोई ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जो हकाइक सामने लेकर आ रहा है। अगर यही टाउन चेयरमैन हम जमात इस्लामी के बिठाते तो मेयर साहब को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को ये कहने के लिए सहूलत मिल जाती कि ये तो अपोजिशन पार्टी है। एमकेएम बिठाते तो अपोजिशन पार्टी का इल्जाम लगा देते, आवाम की आरा दिखाते टेलीविजन पर तो ये कहते शायद बिरयानी खिलाकर या मैनिपुलेट करके इनको हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो है खराब किया जाए। हजारों करोड़ों काम किए होंगे, उसको नहीं दिखाते ये मीडिया वाले, ये लिफाफा सहाफी हैं। इस तरीके से हजारों तरीके से बातें आपके सामने आती हैं। लेकिन देखिए आज चैनल 5 न्यूज़ एचडी पर ना जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन बैठे हुए हैं, ना पीटीआई के बैठे हुए हैं, ना एमकेएम के अरकान बैठे हुए हैं। यहाँ बैठे हुए हैं जो अपनी रुदात सुना रहे हैं, जो कराची का दर्द सुना रहे हैं, अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों को जो है आवाम के सामने रख रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हम जियाले टाउन चेयरमैन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम पर हमको वोट मिला, हमने डिलीवर करना था, आवाम के दरमियान जाना था ताकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वो ख्वाब, वो सपना हकीकत और शर्मिंदा ताबीर हो सके कि पूरी कराची से अगले साल इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करे। और जो फॉर्म 45 और 47 का जो इल्जाम लगाया जाता है, कोई एक शख्स बोलने वाला ना हो, लेकिन ये वो सीनियर अरकान है
जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात के अंदर, जी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लेवा इस शहर कराची में कोई नहीं होता था, सिर्फ एक जमात का होल्ड होता था, ये तब भी सीना ठोक के खड़े होते थे। इसमें लियारी से नासिर करीम साहब ने गैंग वॉर झेली, नासिर करीम साहब ने ऑपरेशन झेले, ये वो हैं। ये तारिक अजीज साहब ने गडाफ के अंदर मुश्किल तरीन हालात झेले। सोराब गोट टाउन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जिला शर्की के अंदर लाला अब्दुल रहीम ने, सफूरा टाउन से राशिद खासकेली ने, ईस्ट से ही चनेसर टाउन से फरहान गनी ने, इसके अलावा मलीर से जान मोहम्मद बलोच ने, कोरंगी से नईम शेख ने, जो है मंगो पीर से हाजी अली नवाज बरोई ने, बल्दिया टाउन से आसकानी ने, अब्दुल करीम आसकानी ने, हुमायूं खान ने या अली अकबर ने, इसी तरीके से तमाम टाउन चेयरमैन 12 के 12 में एक झटके में ब्रस्टेड आवाज में इनके नाम ले सकता हूं। और वो लोग हमारे राब्ते में हैं और उनका सिर्फ एक शिकवा, एक गिला है कि कामरान भाई, खुदा की कसम हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम लेवा हैं, हम दिन रात जो है उनके लिए, आवाम के लिए खड़े हुए हैं। बारिशें हों, हालात खराब हो, सॉलिड वेस्ट का महकमा हो, शहर में अपना वाटर कॉर्पोरेशन की नाअहली हो, वो हम सब फेस कर रहे हैं। एक महदूद जो है वसाइल को रखते हुए गटर की लाइनें फटती है। आवाम समझता है कि ये टाउन चेयरमैन का काम है, पूरा पूरा इलाका पूरे पूरे महीने हफ्ते डूबा रहता है। हम वाटर कॉर्पोरेशन को शिकायतें करते हैं, वो हमारा, उसका चेयरमैन हमारा जियाला मेयर कराची मुर्तजा वहाब है, लेकिन वाटर बोर्ड हमारी सुनवाई नहीं करता। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बोलते हैं, वो हमारी सुनवाई नहीं करता। आवाम समझती है कि ये इख्तियारात जो है टाउन चेयरमैन के पास है और टाउन चेयरमैन चुटकी बजाएगा और जो महदूद तरीन जो फंड आता है, जो ओजेटी में तनख्वाहों में खर्च हो जाता है, उसके अंदर ये टाउन चेयरमैन का काम है। अब इनको कौन बताए, कौन समझाए आवाम को कि ऐसा हरगिज नहीं है। टाउन चेयरमैन चाहे जमात इस्लामी के हो, चाहे पीपल्स पार्टी के हो, चाहे तहरीक इंसाफ के हो, एक महदूद बजट में, महदूद वसाइल में काम कर रहे होते हैं। अब उनको काम करने के लिए मदर डिपार्टमेंट जो कराची की है, जो माँ का दर्जा रखती है, जिसके पास लामहदूद वसाइल है, वो बल्दिया उस्मा कराची है। और बल्दिया उस्मा कराची का चेयरमैन जो मेयर है कराची, वो एक जियाला मेयर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब सिद्दीकी है, डिप्टी मेयर सलमान मुराद है। अब ये दोनों लोग अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैनों को खुश नहीं कर पा रहे, जहां की अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया, ये सोच करके इनको जिता दो, वजीर आला इनका, मेयर इनका होगा, टाउन चेयरमैन इनका होगा, सदर पाकिस्तान इनका होगा, तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अब वही अवाम ये कह रही है कि शायद अब अमेरिका का सदर भी पीपल्स पार्टी का बन जाए, तो शायद हमारे इलाके की एक टूटी फूटी सड़क बन जाए। ये एक लम्हा फिक्रिया है। नासिर करीम साहब से आप पूछ सकते हैं, मेरे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे पूछे। मुतादिद दफा कंप्लेंट्स करने के लिए ये वो बेचारे मजलूम चेयरमैन हजरात हैं जो हम सहाफियों से राब्ता करके कहते हैं कि खुदारा हमारे इस मसले को उजागर करके हमारा ये मसला हल करा दो। तो फिर आवाम को फिर किस मुंह से अगले इलेक्शन में। और वो अभी भी ये कह रहे थे कि मैं चैनल 5 न्यूज के तवज्जुद से दरखास्त कर रहा हूं कि जो शिकायत हमने लिखी हैं, खुदारा उसके ऊपर मेयर कराची रिस्पॉन्ड कर दें, उस पर संजीदगी से उस मसले को देख लें। लियारी टाउन का तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। मेयर कराची ने आज तक पूरे लियारी का कभी विजिट ही नहीं किया है। बहुत शुक्रिया कामरान जहरी, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ आप मौजूद थे। और तारिक अजीज साहब चेयरमैन गडाफ टाउन हमारे साथ मौजूद थे। नासिर करीम साहब चेयरमैन लियारी टाउन ने हमें ज्वाइन किया और लाला अब्दुल रहीम चेयरमैन सोराब गोट टाउन हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।